दोस्तों आज महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया दूसरा टी20 मैच पूरा रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरी अफ्रीका की टीम खून के आंसू रोने लगी। लेकिन फिर जब अफ्रीका के गेंदबाजों ने मैच को एक तरफा बना दिया था, लग रहा था टीम इंडिया अब हार जाएगी, तभी भारतीय बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मिलकर ऐसा जादुई बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाया कि पूरी अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच खेला गया ये दूसरा टी20 मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहले भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के बल्लेबाजों को अपने प्रदर्शन से हैरान कर दिया और फिर जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी कमजोर पड़ने लगी, लगातार विकेट गिरने लगे, तभी अभिषेक, सूर्या और हार्दिक ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया और टीम को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। यानी कि टीम इंडिया के गेंदबाजों का चमत्कार और बल्लेबाजों का मैच पलट देने वाला रोमांच हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। इसके साथ ही दूसरे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाईलाइट भी प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आप भी टीम इंडिया के इस प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 2000 लाइक्स का, तो ऐसे में दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज मुल्लमपुर चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। दोस्तों दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। सिक्का उछालने की बारी आज सूर्य कुमार यादव की थी। सूर्या ने सिक्का उछाला और किस्मत एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के साथ रही। टॉस टीम इंडिया के पक्ष में गया। शानदार तरीके से सूर्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे क्यूटन डीकॉक और उनके साथ थे एडम मार्करम। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहली ही गेंद पर डीकॉक ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर इनसाइड एज से एडन मार्करम के बल्ले से भी चौका निकला। मार्करम की आक्रामकता यही नहीं रुकी, अगले ही ओवर में उनकी शानदार कवर ड्राइव एक बार फिर बाउंड्री पार गई। शुरुआत धमाकेदार हो चुकी थी। पहले ही ओवर में 3 चौके। इसके बाद गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन यहां भी मार्करम रुके नहीं। मिड विकेट के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को सीधा बाउंड्री तक पहुंचाया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सिर्फ 5 ओवरों में ही साउथ अफ्रीका की टीम 50 रन पार कर चुकी थी, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। गेंदबाजी में बदलाव हुआ और वरुण चक्रवर्ती शानदार गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम को बोल्ड कर गए। भारतीय टीम को पहली सफलता मिली और अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। मार्करम 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद क्यूटन डीकॉक भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक अफ्रीका का स्कोर 55 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद अफ्रीकी बल्लेबाज और भारतीय गेंदबाजों के बीच एक तगड़ा संघर्ष शुरू हुआ। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक लाजवाब शॉट खेला और कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। बेहतरीन चौका। लेकिन इसी बीच दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने अपनी लाजवाब फिरकी का जादू दिखाते हुए डेवॉन फरेरा को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम की झोली में एक और महत्वपूर्ण सफलता डाल दी। अब साउथ अफ्रीका की टीम 75 रनों तक पहुंचते पहुंचते एक और बड़ा विकेट गंवा चुकी थी और मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से वापसी कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट भी गिर गया और अफ्रीका एक और झटका खा गई। लेकिन डिवॉल्ट ब्रेविस की तूफानी बल्लेबाजी आज के इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे बड़ी हाईलाइट बनकर सामने आई। एक समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, लेकिन सिर्फ 21 गेंदों पर उनका धमाकेदार अर्धशतक पूरे मैच का रुख बदल गया। उनकी धुआंधार बल्लेबाजी ने अफ्रीका का स्कोर तेजी से ऊपर पहुंचाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। अंत में फिनिश करने के लिए उनके साथ आ गए डेविड मिलर, जो खुद अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला और ताबड़तोड़ शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जहां 12 ओवर की समाप्ति तक अफ्रीकी टीम सिर्फ 80 रनों पर थी, वहीं 20 ओवर की समाप्ति तक पूरी टीम 195 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंच गई। डेविड मिलर ने भी गजब की बल्लेबाजी की और उनके बल्ले से 4 लंबे शॉट देखने को मिले। वहीं मैच में जान फूंकते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने 6 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। भारतीय टीम जो बीच के ओवरों में मुकाबले पर पकड़ बनाई हुई थी, आखिरी 8 ओवरों में इतने रन खर्च कर बैठी कि मुकाबला हाथ से फिसल गया और आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के सामने 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की।
बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर एक दमदार शुरुआत की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी का आगाज किया शुभमन गिल ने एनगिडी के ओवर में गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार पहुंचाकर शानदार चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने की। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन और यानसन की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। अपनी पारी का पहला शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल ने बैकफुट पर जाकर एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उछालते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री तक पहुंचाया। शानदार टाइमिंग और कमाल का स्टाइल। शुभमन गिल का लाजवाब प्रदर्शन पावर प्ले में भी जारी रहा। सिम्पाला की गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन पार कर दिया और भारतीय पारी की रफ्तार बनाए रखी। अब भारतीय टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने एक और दमदार शॉट खेला और पुल करते हुए गेंद को दोबारा स्टैंड में भेज दिया। अपनी पारी का दूसरा छक्का अभिषेक ने जड़ दिया। पावर प्ले के 5वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। इसके बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 63 रन बना लिए थे, जिसमें शुभमन गिल का योगदान 32 रनों का रहा, जबकि अभिषेक शर्मा ने 28 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहला झटका लगा शुभमन गिल के रूप में, जब सिम्पाला ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और पवेलियन की राह दिखा दी। गिल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 33 रनों का योगदान देने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनके आउट होते ही क्रीज पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने ही अंदाज में शुरुआत की और पहली ही गेंद में स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान ने आज छक्के के साथ अपना खाता खोला और माहौल गरमा दिया। लेकिन इसी बीच अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग गया। अभिषेक एक गेंद को पुल करने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में चली गई और वहां खड़े एडन मार्करम ने बेहतरीन कैच पकड़कर अभिषेक की पारी को समाप्त कर दिया। अभिषेक जरूर कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 30 रनों की पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका मिल गया। इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर आए और इन्होंने भी आते ही अलग ही अंदाज में अपना खाता खोला। एंडेड नॉटजे की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेजते हुए तिलक ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव का आगाज भी जारी रहा और लुंगी एनगिडी की गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रनों की तेजी से साझेदारी कर डाली, लेकिन तभी लुंगी एनगिडी ने अपनी गेंदबाजी में कमाल दिखाया और एक शानदार कैच के दम पर तिलक वर्मा की पारी समाप्त कर दी। तिलक भी चलते बने और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंचते पहुंचते 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, यानी टीम इंडिया थोड़ी मुश्किलों में जरूर दिखाई देने लगी थी। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की उम्मीदों को संभालने मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और आते ही डेवॉन फरेरा की गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका लगाकर हार्दिक ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। इसके तुरंत बाद सिम्पाला की गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन पार पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया। 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 99 रनों तक पहुंच चुका था और टीम इंडिया ने मैच में एक बार फिर पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन एनगिडी जब अगला ओवर लेकर आए तो सूर्य कुमार यादव ने उनका स्वागत भी उसी अंदाज में किया। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। लेकिन सर इस ओवर में सूर्य का तूफान यही नहीं रुकने वाला था। ओवर की तीसरी गेंद पर एक और धमाका हुआ। उनके फेवरेट शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेजते हुए सूर्य ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में सूर्य ने एक और शानदार शॉट खेला। इस बार फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए और मैच की रफ्तार एकदम बदल गई। अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। एनरिक नोकिया की गेंद पर हार्दिक ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। फिर अगले ओवर में सिम्पाला की गेंद पर भी हार्दिक ने एक शानदार टाइमिंग दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया। लगातार शॉट्स जड़ते हुए हार्दिक ने मैच को एक बार फिर टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। इस बार फील्डर वहां पर मौजूद तो था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस जानलेवा टाइमिंग के साथ शॉट खेला उसमें फील्डर को हिलने तक का मौका ही नहीं मिला। उधर दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव भी अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी को
आगे बढ़ा रहे थे। उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट निकल कर आया जब उन्होंने गेंद को कवर की दिशा में थप्पड़ मारते हुए सीधे बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इसके बाद सूर्या ने अपना फेवरेट शॉट निकाला, वही बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में भेज दिया। मार्को यानसन की गेंद पर उन्होंने ये लाजवाब छक्का जड़ दिया। इसके बाद एनरिक नोकिया एक बार फिर गेंद लेकर आए, लेकिन यहाँ हार्दिक तैयार थे। सामना क्या किया, कमाल कर दिया। स्ट्रेट ड्राइव की जानदार टाइमिंग, गेंद नोकिया के पास से चीखती हुई निकली और सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर टकराई। इसी ओवर में सूर्या ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस धुआंधार बल्लेबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह भारत की तरफ झुका दिया। इसी बीच केशव महाराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन सूर्या आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने महाराज की गेंद पर एक बेहतरीन स्विच हिट निकाला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। हार्दिक और सूर्या की ये साझेदारी भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब ले जा रही थी। अब आखिरी 4 ओवरों में भारत को जीत के लिए सिर्फ 36 रनों की दरकार थी, यानी मैच पूरी तरह पकड़ में आ चुका था। 17वें ओवर में हार्दिक ने एक और कमाल का कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केशव महाराज के ओवर में भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंच गई। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के करीब थे। सूर्य कुमार यादव 49 पर और हार्दिक पांड्या 48 पर खड़े थे। इसी दौरान सूर्या ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई, लेकिन किस्मत मेहरबान, कैच ड्रॉप। अगली ही गेंद पर सूर्या ने उछलकर जो शॉट खेला वो तो देखने लायक था। गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड में जा गिरी। इस शानदार शॉट के साथ उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। टीम इंडिया को जिस पारी की जरूरत थी, सूर्या ने वही पारी खेल कर दिखाई। अर्धशतक के बाद सूर्या और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से थप्पड़ मारते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया। उसी ओवर में एक और लाजवाब शॉट आया और गेंद फिर से स्टैंड में जाकर गिरी। एक और शानदार छक्का। अब यह मुकाबला भारत के लिए लगभग औपचारिकता ही रह गया था, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों पर 12 ही रन चाहिए थे। इसी बीच हार्दिक ने भी एक और उम्दा शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री पार भेजते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ जीत पर था। इसके बाद मार्को यानसन की एक और गेंद को हार्दिक ने उठाकर स्टैंड में भेज दिया, एक और कमाल का छक्का, और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत रह गई थी। अगली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डॉट निकल गई। इंतजार करना पड़ा जीत के लिए भारतीय टीम को, क्योंकि यहां हार्दिक पांड्या 2 बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद ऐसा हो नहीं पा रहा था। गेंद आ रही थी, शॉट निकल रहा था, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के पास जा रही थी। मगर इसके बाद एनरिक नोकिया की गेंद पर हार्दिक ने आखिरकार अपना दम दिखाया। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया और गेंद को हवा चीरते हुए सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार चौके के साथ उन्होंने मुकाबले को समाप्त किया और टीम इंडिया को दिला दी एक बेहतरीन लाजवाब जीत। भारतीय टीम ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से ये ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इतना बड़ा स्कोर चेस करते हुए भी टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की पूरी इकाई को ध्वस्त कर दिया और इस जीत के असली हीरो बने हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, जिनके तूफान के आगे अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी तिनके की तरह बिखर गई। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद इसी ओवर में सूर्या ने एक और शानदार शॉट खेला। इस बार फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए और मैच की रफ्तार एकदम बदल गई। अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। एनरिक नोकिया की गेंद पर हार्दिक ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। फिर अगले ओवर में सिंपाला की गेंद पर भी हार्दिक ने एक शानदार टाइमिंग दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया। लगातार शॉट्स जड़ते हुए हार्दिक ने मैच को एक बार फिर टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। इस बार फील्डर वहां पर मौजूद तो था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस जानलेवा टाइमिंग के साथ शॉट खेला, उसमें फील्डर को हिलने तक का मौका ही नहीं मिला। उधर दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव भी अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रहे थे। उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट निकल कर आया जब उन्होंने गेंद को कवर की दिशा में थप्पड़ मारते हुए सीधे बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इसके बाद सूर्या ने अपना फेवरेट शॉट निकाला, वही बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में भेज दिया। मार्को यानसन की गेंद पर उन्होंने ये लाजवाब छक्का जड़ दिया। इसके बाद एनरिक नोकिया एक बार फिर गेंद लेकर आए, लेकिन यहाँ हार्दिक तैयार थे। सामना क्या किया, कमाल कर दिया। स्ट्रेट ड्राइव की जानदार टाइमिंग, गेंद नोकिया के पास से चीखती हुई निकली और सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर टकराई।
इसी ओवर में सूर्या ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस धुआंधार बल्लेबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह भारत की तरफ झुका दिया। इसी बीच केशव महाराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन सूर्या आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने महाराज की गेंद पर एक बेहतरीन स्विच हिट निकाला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। हार्दिक और सूर्या की ये साझेदारी भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब ले जा रही थी। अब आखिरी 4 ओवरों में भारत को जीत के लिए सिर्फ 36 रनों की दरकार थी, यानी मैच पूरी तरह पकड़ में आ चुका था। 17वें ओवर में हार्दिक ने एक और कमाल का कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केशव महाराज के ओवर में भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंच गई। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के करीब थे। सूर्य कुमार यादव 49 पर और हार्दिक पांड्या 48 पर खड़े थे। इसी दौरान सूर्या ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई, लेकिन किस्मत मेहरबान, कैच ड्रॉप। अगली ही गेंद पर सूर्या ने उछलकर जो शॉट खेला वो तो देखने लायक था। गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड में जा गिरी। इस शानदार शॉट के साथ उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। टीम इंडिया को जिस पारी की जरूरत थी, सूर्या ने वही पारी खेल कर दिखाई। अर्धशतक के बाद सूर्या और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से थप्पड़ मारते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया। उसी ओवर में एक और लाजवाब शॉट आया और गेंद फिर से स्टैंड में जाकर गिरी। एक और शानदार छक्का। अब यह मुकाबला भारत के लिए लगभग औपचारिकता ही रह गया था, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों पर 12 ही रन चाहिए थे। इसी बीच हार्दिक ने भी एक और उम्दा शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री पार भेजते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ जीत पर था। इसके बाद मार्को यानसन की एक और गेंद को हार्दिक ने उठाकर स्टैंड में भेज दिया। एक और कमाल का छक्का, और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत रह गई थी। अगली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डॉट निकल गई। इंतजार करना पड़ा जीत के लिए भारतीय टीम को, क्योंकि यहां हार्दिक पांड्या 2 बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद ऐसा हो नहीं पा रहा था। गेंद आ रही थी, शॉट निकल रहा था, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के पास जा रही थी। मगर इसके बाद एनरिक नोकिया की गेंद पर हार्दिक ने आखिरकार अपना दम दिखाया। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया और गेंद को हवा चीरते हुए सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार चौके के साथ उन्होंने मुकाबले को समाप्त किया और टीम इंडिया को दिला दी एक बेहतरीन लाजवाब जीत। भारतीय टीम ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से ये ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इतना बड़ा स्कोर चेस करते हुए भी टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की पूरी इकाई को ध्वस्त कर दिया और इस जीत के असली हीरो बने हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, जिनके तूफान के आगे अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी तिनके की तरह बिखर गई। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।